हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। रविंद्रनाथ ठाकुर 7 मई 1861, 7 अगस्त 1941 को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे विश्वविद्यालय, कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। जीवन। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी की संतान के रूप में 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ। उनकी स्कूल की पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की चाहत में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिस्टॉन पब्लिक स्कूल में नाम दर्ज कराया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री हासिल किए ही स्वदेश वापस आ गए। सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। रचना। बचपन से ही उनकी कविता, छंद और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी और 1877 में केवल 16 साल की उम्र में उनकी लघु कथा प्रकाशित हुई थी। भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा टैगोर के सृजन संसार में गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिनी, शिशु भोलेनाथ, महुआ, बनवाड़ी, परिशिष्ट, पुनश्च, बीथिका, शेषलेखा, चौखेर वाली, कड़िका, नैवेद्य, मायर, खिला और छड़िका आदि शामिल हैं। देश और विदेश के सारे साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि उन्होंने आहरण करके अपने अंदर समेट लिए थे। पिता के ब्रह्म समाजी के होने के कारण वे भी ब्रह्म समाजी थे, पर अपनी रचनाओं व कर्म के द्वारा उन्होंने सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाया। टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की। अनुवाद। मनुष्य ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं के अंदर वह अलग अलग रूपों में उभर आता है। साहित्य की शायद ही ऐसी कोई शाखा हो जिनमें उनकी रचना ना हो। कविता, गान, कथा, उपन्यास, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला सभी विधाओं में उन्होंने रचना की। उनकी प्रकाशित कृतियों में गीतांजलि, गीताली, गीतिमाल्य, कथा ओ कहानी, शिशु भोलानाथ, कड़िका, छड़िका, खिया आदि प्रमुख है। उन्होंने कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। अंग्रेजी अनुवाद के बाद उनकी प्रतिभा पूरे विश्व में फैली। प्रकृति का सानिध्य। टैगोर को बचपन से ही प्रकृति का सानिध्य बहुत भाता था। प्रकृति के प्रति गहरा लगाव रखने वाला यह प्रकृति प्रेमी ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जिसने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। वह हमेशा सोचा करते थे कि प्रकृति के सानिध्य में ही विद्यार्थियों को अध्ययन करना चाहिए। इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए वह 1901 में सियालदह छोड़कर आश्रम की स्थापना करने के लिए शांति निकेतन आ गए। प्रकृति के सानिध्य में पेड़ों, बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। चित्रकार रविंद्र गुरुदेव ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया। इसमें युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट हुए। मनुष्य और ईश्वर के जो चिरस्थायी संपर्क हैं, उनकी रचनाओं में वह अलग अलग रूपों में उभर कर सामने आया।
टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहां गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का विशेषण दिया था। एक समय था जब शांति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था और गुरुदेव देश भर में नाटकों का मंचन करके धन संग्रह कर रहे थे। उस वक्त गांधी जी ने टैगोर को 60,000 रुपए के अनुदान का चेक दिया था। जीवन के अंतिम समय 7 अगस्त 1941 के कुछ समय पहले इलाज के लिए जब उन्हें शांति निकेतन से कोलकाता ले जाया जा रहा था, तो उनकी नातिन ने कहा कि आपको मालूम है हमारे यहाँ नया पावर हाउस बन रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, पुराना आलोक चला जाएगा, नए का आगमन होगा। सम्मान। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। अपरिचिता। आज मेरी आयु केवल 27 साल की है। यह जीवन न दीर्घता के हिसाब से बड़ा, न गुण के हिसाब से, तो भी इसका एक विशेष मूल्य है। यह उस फूल के समान है जिसके वृक्ष पर भ्रमर आ बैठा हो और उसी पदक्षेप के इतिहास ने उसके जीवन के फल में गुठली का सा रूप धारण कर लिया हो। वह इतिहास आकार में छोटा है, उसे छोटा करके ही लिखूंगा। जो छोटे को साधारण समझने की भूल नहीं करेंगे, वे इसका रस समझेंगे। कॉलेज में पास करने के लिए जितनी परीक्षाएं थीं, सब मैंने खत्म कर ली। बचपन में मेरे सुंदर चेहरे को लेकर पंडित जी को सेमल के फूल तथा माकल फल बाहर से देखने में सुंदर तथा भीतर से दुर्गंध युक्त और आहत्य गुदे वाला एक फल के साथ मेरी तुलना करके हंसी उड़ाने का मौका मिला था। तब मुझे इससे बड़ी लज्जा लगती थी, किंतु बड़े होने पर सोचता रहा हूँ, यदि पुनर्जन्म हो तो मेरे मुख पर स्वरूप और पंडित जी के मुख पर विद्रूप इसी प्रकार प्रकट हो। एक दिन था जब मेरे पिता गरीब थे। वकालत करके उन्होंने बहुत सा रुपया कमाया। भोग करने का उन्हें पल भर भी समय नहीं मिला। मृत्यु के समय उन्होंने जो लंबी सांस ली थी, वही उनका पहला अवकाश था। उस समय मेरी अवस्था कम थी। माँ के ही हाथों मेरा लालन पालन हुआ। माँ गरीब घर की बेटी थी, अतः हम धनी थे। यह बात न तो वे भूलती और न मुझे भूलने देती थी। बचपन में मैं सदा गोद में ही रहा, शायद इसलिए मैं अंत तक पूरी तौर पर वयस्क ही नहीं हुआ। आज ही मुझे देखने पर लगेगा जैसे मैं अन्नपूर्णा की गोद में गजानन का छोटा भाई हूँ। मेरी असली अभिभावक थे मेरे मामा। वे मुझसे मुश्किल से 6 वर्ष बड़े होंगे, किंतु फल्गु की रेती की तरह उन्होंने हमारे सारे परिवार को अपने हृदय में सोख लिया था। उन्हें खोदे बिना इस परिवार का एक भी बूंद रस पाने का कोई उपाय नहीं। इस कारण मुझे किसी भी वस्तु के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। हर कन्या के पिता स्वीकार करेंगे कि मैं सत्पात्र हूँ। हुक्का तक नहीं पीता, भला आदमी होने में कोई झंझट नहीं है, अतः मैं नितांत भला मानस हूँ। माता का आदेश मानकर चलने की क्षमता मुझ में है, वस्तुतः न मानने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं अपने को अंतःपुर के शासनानुसार चलने के योग्य ही बना सका हूँ। यदि कोई कन्या स्वयंवरा हो तो इन सुलक्षणों को याद रखे। बड़े बड़े घरों से मेरे विवाह के प्रस्ताव आए थे, किंतु मेरे मामा का, जो धरती पर मेरे भाग्य देवता के प्रधान एजेंट थे, विवाह के संबंध में एक विशेष मत था। अमीर की कन्या उन्हें पसंद न थी। हमारे घर जो लड़की आए वह सिर झुकाए हुए आए, वे यही चाहते थे। फिर भी रुपए के प्रति उनकी नस नस में आसक्ति समाई हुई थी। वे ऐसा समधी चाहते थे जिसके पास धन न तो ना हो, पर जो धन देने में रुचि न करें, जिसका शोषण तो कर लिया जाए, पर जिसे घर आने पर गुड़गुड़ी के बदले बंदे हुक्के में गुड़गुड़ी हुक्का अधिक सम्मान सूचक समझा जाता है।
बंदा हुक्का मामूली हुक्का होता है, तंबाकू देने पर जिसकी शिकायत न सुननी पड़े। मेरा मित्र हरीश कानपुर में काम करता था। छुट्टियों में उसने कलकत्ता आकर मेरा मन चंचल कर दिया। बोला, सुनो जी, अगर लड़की की बात हो, एक अच्छी खासी लड़की है। कुछ दिन पहले ही MA पास किया था। सामने जितनी दूर तक दृष्टि जाती, छुट्टी थू-थू कर रही थी। परीक्षा नहीं है, उम्मीदवारी नहीं, नौकरी नहीं, अपनी जायदाद देखने की चिंता भी नहीं, शिक्षा भी नहीं, इच्छा भी नहीं। होने में भीतर माँ थी और बाहर मामा। इस अवकाश की मरुभूमि में मेरा हृदय उस समय विश्वव्यापी नारी रूप की मरीचिका देख रहा था। आकाश में उसकी दृष्टि थी, वायु में उसका निश्वास, तरुमरमर में उसकी रहस्यमयी बातें। ऐसे में ही हरीश आकर बोला, अगर लड़की की बात हो तो मेरा तन मन वसंत वायु से दौलायित बकुल वन की नवपल्लव राशि की भांति धूप छाए कपट बुनने लगा। हरीश आदमी था, रसिक रस उड़ेलकर वर्णन करने की उसमें शक्ति थी और मेरा मन था तृषांत। मैंने हरीश से कहा, एक बार मामा से बात चलाकर देखो। बैठक जमाने में हरीश अद्वितीय था, इससे सर्वत्र उसकी खातिर होती थी। मामा भी उसे पाकर छोड़ना नहीं चाहते थे। बातें उनकी बैठक में चली। लड़की की अपेक्षा लड़की के पिता की जानकारी ही उनके लिए महत्वपूर्ण थी। पिता की अवस्था वे जैसी चाहते थे वैसी ही थी। किसी जमाने में उनके वंश में लक्ष्मी का मंगल घट भरा रहता था। इस समय उसे शून्य ही समझो, फिर भी तले में थोड़ा बहुत बाकी था। अपने प्रांत में वंश मर्यादा की रक्षा करने चलना सहज ना समझकर वे पश्चिम में जाकर वास कर रहे थे। वहाँ गरीब गृहस्थ की ही भांति रहते थे। एक लड़की को छोड़कर उनकी और कोई नहीं था। अतएव उसी के पीछे लक्ष्मी के घट को एकदम औंधा कर देने में हिचकिचाहट नहीं होगी। यह सब तो सुंदर था, किंतु लड़की की आयु 15 की है, यह सुनकर मामा का मन भारी हो गया। वंश में तो कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं। पिता अपनी कन्या के योग्य वर कहीं भी न खोज पाए। एक तो वर की हाट में महंगाई थी, इस पर धनुष भंग की शर्त। तब बाप सब्र किए बैठे हैं, किंतु कन्या की आयु सब्र नहीं करती। जो हो, हरीश की सरस रचना में गुण था। मामा का मन नरम पड़ गया। विवाह का भूमिका भाग निर्विघ्न पूरा हो गया। कलकत्ता के बाहर बाकी जितनी दुनिया है, सबको मामा अंडमान द्वीप के अंतर्गत ही समझते थे। जीवन में एक बार विशेष काम से वे कन्नौगर तक गए थे। मामा यदि मनु होते तो वे अपनी सहनता में हावड़ा के पुल को पार करने का एकदम निषेध कर देते। मन में इच्छा थी खुद जाकर लड़की देखाऊं, पर प्रस्ताव करने का साहस न कर सका। कन्या को आशीर्वाद देने, बंगालियों में विवाह पक्का करने के लिए एक रस्म होती है, जिसमें वर पक्ष के लोग कन्या को और कन्या पक्ष के लोग वर को आशीर्वाद देकर कोई आभूषण दे जाते हैं। जिनको भेजा गया वे हमारे बिनू दादा थे, मेरे फुफेरे भाई। उनकी मत रुचि एवं दक्षता पर मैं 16 आने निर्भर कर सकता था। लौटकर बिनू दादा ने कहा, बुरी नहीं है जी, असली सोना है। बिनू दादा की भाषा अत्यंत संयत थी। जहाँ हम कहते थे अपूर्व, वहाँ वे कहते काम चलो। अतः मैं समझा मेरे भाग्य में पंचसर का प्रजापति से कोई विरोधी नहीं है। कहना व्यर्थ नहीं, विवाह के उपलक्ष्य में कन्या पक्ष को ही कलकत्ता आना पड़ा। कन्या के पिता शंभुनाथ बाबू हरीश पर कितना विश्वास करते थे, इसका प्रमाण यह था कि विवाह के 3 दिन पहले उन्होंने मुझे पहली बार देखा और आशीर्वाद की रस्म पूरी कर गए। उनकी अवस्था 40 के ही आसपास होगी। बाल काले थे, मूंछों का पकना अभी प्रारंभ ही हुआ था। रूपवान थे, भीड़ में देखने पर सबसे पहले उन्हीं पर नजर पड़ने लायक उनका चेहरा था। आशा करता हूँ कि मुझे देखकर वे खुश हुए। समझना कठिन था, क्योंकि वे अल्पभाषी थे। जो एकाध बात कहते भी थे, उसे मानो पूरा जोर देकर
नहीं कहते थे। इस बीच मामा का मुँह अबाध गति से चल रहा था। धन व्यवहार में हमारा स्थान शहर में किसी से कम नहीं था। वे नाना प्रकार से इसी का प्रचार कर रहे थे। शंभूनाथ बाबू ने इस बात में बिल्कुल योग नहीं दिया। किसी भी प्रसंग में कोई हाँ या हूँ तक नहीं सुनाई पड़ी। मैं होता तो निरुत्साहित हो जाता, किंतु मामा को हतोत्साहित करना कठिन था। उन्होंने शंभूनाथ बाबू का शांत स्वभाव देखकर सोचा कि आदमी बिल्कुल निर्जीव है, तनिक भी तेज नहीं। समधियों में और जो हो तेज भाव होना पाप है। अतः मन ही मन मामा खुश हुए। शंभूनाथ बाबू जब उठे तो मामा ने संक्षेप में ऊपर से ही उनको विदा कर दिया। गाड़ी में बिठाने नहीं गए। दहेज के संबंध में दोनों पक्षों में बात पक्की हो गई थी। मामा अपने को असाधारण चतुर समझकर गर्व करते थे। बातचीत में वे कहीं भी कोई छिद्र ना छोड़ते। रुपए की संख्या तो निश्चित थी ही, ऊपर से गहना कितने भरे एवं सोना किस तरह का होगा यह भी एकदम तय हो गया था। मैं स्वयं इन बातों में नहीं था, न जानता ही था कि क्या लेन देन निश्चित हुआ है। मैं जानता था कि यह स्थूल भाग ही विवाह का एक प्रधान अंग है एवं उस अंश का भार जिनके ऊपर है वे एक कौड़ी भी नहीं ठगाएंगे। वस्तुतः अत्यंत चतुर व्यक्ति के रूप में मामा हमारे सारे परिवार में गर्व की प्रधान वस्तु थी। जहाँ कहीं भी हमारा कोई संबंध हो, पर्वती बुद्धि की लड़ाई में जीतेंगे, यह बिल्कुल पक्की बात थी। इसलिए हमारे यहाँ कभी न रहने पर भी एवं दूसरे पक्ष में कठिन अभाव होते हुए भी हम जीतेंगे। हमारे परिवार की जिद थी। इसमें चाहे कोई बचे या मरे। हल्दी चढ़ाने की रस्म बड़े धूमधाम से हुई। ढोने वाले इतने थे कि उनकी संख्या का हिसाब रखने के लिए क्लर्क रखना पड़ता। उनको विदा करने में अवर पक्ष का जो नाकू दम होगा उसका स्मरण करके मामा के साथ स्वर मिलाकर माँ खूब हंसी। बैंड, शहनाई, फैंसी कंसर्ट आदि जहाँ जितने प्रकार की जोरदार आवाजें थीं, सबको एक साथ मिलाकर बर्बर कोलाहल रूपी मस्त हाथी द्वारा संगीत सरस्वती के परवीन को दलित विदलित करता हुआ मैं विवाह के घर में जा पहुंचा। अंगूठी, हार, जरी जवाहरात से मेरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे गहने की दुकान नीलाम पर चढ़ी हो। उनके भाभी जमाता का मूल्य कितना था, यह जैसे कुछ मात्रा में सर्वांग स्पष्ट रूप से लिखकर भावी ससुर के साथ मुकाबला करने चला था। मामा विवाह के घर पहुंचकर प्रसन्न नहीं हुए। एक तो आंगन में बारातियों के बैठने के लायक जगह नहीं थी, जिस पर संपूर्ण आयोजन एकदम साधारण ढंग का था। ऊपर से शंभूनाथ बाबू का व्यवहार भी निहायत ठंडा था। उनकी विनय अजस्त्र नहीं था। मुँह में शब्दहीन थे। बैठे गले गंजी खोपड़ी कृष्ण वर्ण एवं स्थूल शरीर वाले उनके एक वकील मित्र यदि कमरा में चादर बांधे बराबर हाथ जोड़े सिर हिलाते हुए नम्रतापूर्ण स्मृति हास्य और गदगद वचनों से कंसर्ट पार्टी के करताल बजाने वाले से लेकर बरकर्ता तक प्रत्येक को बार बार प्रचुर मात्रा में अभिषिक्त न कर देते तो शुरू में ही मामला इस पार या उस पार हो जाता। मेरे सभा में बैठने के कुछ देर बाद ही मामा शंभूनाथ बाबू को बगल के कमरे में बुला ले गए। पता नहीं क्या बातें हुई। कुछ देर बाद ही शंभूनाथ बाबू ने आकर मुझसे कहा, लाला जी जरा इधर तो आइए। मामला यह था, सभी का ना हो किंतु किसी किसी मनुष्य का जीवन में कोई एक लक्ष्य रहता है। मामा का एकमात्र लक्ष्य था, वे किसी भी प्रकार किसी से ठगे नहीं जाएंगे। उन्हें डर था कि उनके समधी उन्हें गहनों में धोखा दे सकते हैं। विवाह कार्य समाप्त हो जाने पर उस धोखे का कोई प्रतिकार्य न हो सकेगा। घर किराया, सौगात, लोगों की विदाई आदि के विषय में जिस प्रकार की खींचातानी का परिचय मिला,
उससे मामा ने निश्चय किया था लेने देने के संबंध में इस आदमी के केवल ज़बानी बात पर निर्भर रहने से काम न चलेगा। इसी कारण घर के सुनार तक को साथ लाए थे। बगल के कमरे में जाकर देखा, मामा एक कुर्सी पर बैठे थे। एक सुनार अपनी तराजू बाट और कसौटी आदि लिए जमीन पर। शंभूनाथ बाबू ने मुझसे कहा, तुम्हारे मामा कहते हैं कि विवाह कार्य शुरू होने के पहले ही वे कन्या के सारे गहने जचवा देखेंगे। इसमें तुम्हारी क्या राय है? मैं सिर नीचा किए चुप रहा। मामा बोले, वह क्या कहेगा? मैं जो कहूँगा वही होगा। शंभूनाथ बाबू ने मेरी ओर देखकर कहा, तो फिर यही तय रहा, ये जो कहेंगे वही होगा। इस संबंध में तुम्हें कुछ नहीं कहना है। मैंने जरा गर्दन हिलाकर इशारे से बताया, इन सब बातों में मेरा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अच्छा तो बैठो, लड़की के शरीर से सारा गहना उतार कर लाता हूँ। यह कहते हुए वे उठे। मामा बोले, अनुपम यहाँ क्या करेगा? वह सभा में जाकर बैठे। शंभूनाथ बोले, नहीं, सभा में नहीं, यहीं बैठना होगा। कुछ देर बाद उन्होंने एक अंगोछे में बंधे गहने लाकर चौकी के ऊपर बिछा दिए। सारे गहने उनके पितामही के जमाने के थे। नए फैशन का बारीक काम न था। जैसा मोटा था वैसा ही भारी था। सुनार ने हाथ में गहने उठाकर कहा, इन्हें क्या देखूं? इसमें कोई मिलावट नहीं है। ऐसे सोने का आजकल व्यवहार ही नहीं होता। ये कहते हुए उसने मकर के मुँह वाला मोटा एक भाला कुछ दबाकर दिखाया। वह टेढ़ा हो जाता था। मामा ने उसी समय नोटबुक में गहनों की सूची बना ली। कहीं जो दिखाया गया था उसमें से कुछ कम न हो जाए, हिसाब करके देखा। जिस मात्रा में देने की बात थी, इनकी संख्या, दर एवं तौल उससे अधिक थी। गहनों में एक जोड़ा इयररिंग था। शंभूनाथ ने उसको सुनार के हाथ में देखकर कहा, जरा इसकी परीक्षा करके देखो। सुनार ने कहा, यह विलायती माल है, इसमें सोने का हिस्सा मामूली है। शंभू बाबू ने इयररिंग जोड़ी मामा के हाथ में देते हुए कहा, इसे आप ही रखें। मामा ने उसे हाथ में लेकर देखा। यही इयररिंग कन्या को देकर उन्होंने आशीर्वाद की रस्म पूरी की थी। मामा का चेहरा लाल उठा। दरिद्र उनको ठगना चाहेगा, किंतु वे ठगे नहीं जाएंगे। इस आनंद प्राप्ति से वंचित रह गए एवं इसके अतिरिक्त कुछ ऊपरी प्राप्ति भी हुई। मुझे अत्यंत भारी करके बोले, अनुपम, जाओ तुम सभा में जाकर बैठो। शंभूनाथ बाबू बोले, नहीं, अब सभा में बैठना नहीं होगा। चलिए पहले आप लोगों को खिला दूं। मामा बोले, ये क्या कह रहे हैं, लग्न? शंभूनाथ बाबू ने कहा, उसके लिए चिंता न करें, अभी उठिए। आदमी निहायत भला मानस था, किंतु अंदर से कुछ ज्यादा हठी प्रतीत हुआ। मामा को उठना पड़ा। बारातियों का भी भोजन हो गया। आयोजन में आडंबर नहीं था, किंतु रसोई अच्छी बनी थी और सब कुछ साफ सुथरा। इससे सभी तृप्त हो गए। बारातियों का भोजन समाप्त होने पर शंभूनाथ बाबू ने मुझसे खाने को कहा। मामा ने कहा, ये क्या कह रहे हैं, विवाह के पहली बार कैसे भोजन करेगा? इस संबंध में वे मामा के व्यक्त किए मत की पूर्ण उपेक्षा करके मेरी ओर देखकर बोले, तुम क्या कहती हो? भोजन के लिए बैठने में कोई दोष है? मूर्तिमती मात्र आज्ञा स्वरूप मामा उपस्थित थे। उनके विरुद्ध चलना मेरे लिए असंभव था। मैं भोजन के लिए न बैठ सका। तब शंभूनाथ बाबू ने मामा से कहा, आप लोगों को बहुत कष्ट दिया है। हम लोग धनी नहीं हैं, आप लोगों के योग्य व्यवस्था नहीं कर सके, क्षमा करेंगे। रात हो गई है, आप लोगों का कष्ट और नहीं बढ़ाना चाहता तो फिर इस समय। मामा बोले, तो सभा में चलिए, हम तो तैयार हैं। शंभूनाथ बोले, तब आपकी गाड़ी बुलवा दूं? मामा ने आश्चर्य से कहा, मजाक कर रहे हैं क्या? शंभूनाथ ने कहा, मजाक तो आप ही कर चुके हैं। मजाक के संपर्क को स्थायी करने की इच्छा मेरी नहीं है। मामा दोनों आंखें विस्फारित किए अवाक रह गए। शंभूनाथ ने कहा, अपनी कन्या का गहना मैं चुरा लूँगा। जो यह बात सोचता है उसके हाथों में कन्या नहीं दे सकता। मुझसे एक शब्द कहना भी उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। कारण प्रमाणित हो गया था, मैं कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो हुआ उसे कहने की इच्छा नहीं होती।
जड़ फानूस तोड़ फोड़ चीज वस्तु को नष्ट भ्रष्ट करके बरातियों का दलदच यज्ञ का नाटक पूरा करके बाहर चला गया। घर लौटने पर बैंड शहनाई और कंसर्ट जब 7 नहीं बजे एवं अभ्रक के झाड़ों ने आकाश के तारों के ऊपर अपने कर्तव्य का निर्वाह करके कहा महानिर्वाण प्राप्त किया पता नहीं चला। घर के सब लोग क्रोध से आग बबूला हो गए। कन्या के पिता को इतना घमंड कलयुग पूर्ण रूप से आ गया है। सब बोले देखें लड़की का विवाह कैसे करते हैं, किंतु लड़की का विवाह नहीं होगा। यह भय जिसके मन में ना हो उसको दंड देने का क्या उपाय है। बंगाल भर में मैं ही एकमात्र पुरुष था जिसको स्वयं कन्या के पिता ने जनवासी से लौटा दिया था। इतने बड़े सत्पात्र के माथे पर कलंक का इतना बड़ा दाग किस दुष्ट ग्रह ने इतना प्रचार करके गाजे बाजे से समारोह करके आंक दिया। बराती यह कहते हुए माथा पीटने लगे कि विवाह नहीं हुआ लेकिन हमको धोखा देकर खिला दिया। संपूर्ण अन्य सहित पक्वाशय निकाल कर यहाँ फेंक आते तो अफसोस मिटता। विवाह के वचन भंग का और मानहानि का दावा करूँगा कहकर मामा घूम घूम कर खूब शोर मचाने लगे। हितैषियों ने समझा दिया कि ऐसा करने से जो तमाशा बाकी रह गया है वह भी पूरा हो जाएगा। कहना व्यर्थ है, मैं भी खूब क्रोधित हुआ था। किसी प्रकार शंभुनाथ बुरी तरह हार कर मेरे पैरों पर आ गिरे। मूंछों की रेखा पर ताव देते देते केवल यही कामना करने लगा, किंतु इस आक्रोश की काली धारा के समीप एक और स्रोत बह रहा था जिसका रंग बिल्कुल भी काला नहीं था। संपूर्ण मन उस अपरिचित की ओर दौड़ गया। अभी तक उसे किसी भी प्रकार वापस नहीं मोड़ सका। दीवार की आड़ में रह गया। उसके माथे पर चंदन चर्चित था, देह पर लाल साड़ी, चेहरे पर लज्जा की ललाई। हृदय में क्या था यह कैसे कह सकता हूँ। मेरे कल्पलोक की कल्पलता बसंत के समस्त फूलों का भार मुझे निवेदित कर देने के लिए चुप पड़ी थी। हवा आ रही थी, सुगंध मिल रही थी, पत्तों का शब्द सुन रहा था। केवल एक पग बढ़ाने की देर थी। इसी बीच वह पग भर की दूरी क्षण भर में असीम हो गई। इतने दिन तक रोज शाम को मैंने बिनू दादा के घर जाकर उनको परेशान कर डाला था। बिनू दादा की वर्णन शैली की अत्यंत सघन संक्षिप्तता के कारण उनकी प्रत्येक बात ने स्फुलिंग के समान मेरे मन में आग लगा दी थी। मैंने समझा था कि लड़की का रूप बड़ा अपूर्व था, किंतु ना तो उसे आंखों देखा और ना उसका चित्र। सब कुछ अस्पष्ट रह गया। बाहर तो उसने पकड़ दी ही नहीं, उसे मन में भी ना लगा सका। इसी कारण भूत के समान दीर्घ निश्वास लेकर मन उस दिन की उस विवाह सभा की दीवार के बाहर चक्कर काटने लगा। हरीश से सुना, लड़की को मेरा फोटोग्राफ दिखाया गया था। पसंद अवश्य किया होगा, न करने का तो कोई कारण ही ना था। मेरा मन कहता है वह चित्र उसने किसी बक्स में छिपा रखा है, कमरे का दरवाजा बंद करके अकेली। किसी निर्जन दोपहरी में क्या वह उसे खोल कर न देखती होगी। जब झुककर देखती होगी तब चित्र के ऊपर क्या उसके मुख के दोनों ओर से खुले बाल आकर नहीं पड़ते होंगे। अकस्मात बाहर किसी के पैर की आहट पाते ही क्या वह झटपट अपने सुगंधित अंचल में चित्र को छिपा ना लेती होगी। दिन बीत जाते हैं। 1 वर्ष बीत गया। मामा तो लज्जा के मारे विवाह संबंध की बात ही ना छेड़ पाते। माँ की इच्छा थी मेरे अपमान की बात जब समाज के लोग भूल जाएंगे तब विवाह का प्रयत्न करेंगी। दूसरी ओर मैंने सुना कि शायद उस लड़की को अच्छा वर मिल गया है, किंतु उसने प्रण किया है कि विवाह नहीं करेगी। सुनकर मन आनंद के आवेश से भर गया। मैं कल्पना में देखने लगा, वह अच्छी तरह खाती नहीं, संध्या हो जाती है, वह बाल बांधना भूल जाती है। उसके पिता उसके मुँह की ओर देखते हैं और सोचते हैं मेरी लड़की दिनों दिन ऐसी क्यों होती जा रही है। अकस्मात किसी दिन उसके कमरे में आकर देखते हैं लड़की के नेत्र आंसुओं से भरे हैं।
पूछते हैं, बेटी तुझे क्या हुआ हो गया है, मुझे बता। लड़की झटपट आंसू पोंछकर कहती है, कहा कुछ भी तो नहीं हुआ पिताजी, आपकी इकलौती लड़की है ना, बड़ी लाडली लड़की है। अनावृष्टि के दिनों में फूल की कली के समान जब लड़की एकदम मुरझा गई तो पिता के प्राण और अधिक सहन न कर सके, मान त्याग कर भी दौड़कर हमारे दरवाजे पर आए। उसके बाद मन में जो काले रंग की धारा बह रही थी वह मानो काले सांप के समान रूप धरकर फुफकार उठी। उसने कहा, अच्छा है, फिर एक बार विवाह का साज सजाया जाए, रोशनी जले, देश विदेश के लोगों को निमंत्रण दिया जाए, उसके बाद तुम भर के मोर को पैरों से कुचलकर दलबल लेकर सभा से उठकर चले आओ। किंतु जो धारा आंसू जल के समान शुभ्र थी वह राजहंस का रूप धारण करके बोली, जिस प्रकार मैं एक दिन दमयंती के पुष्पवन में गई थी, मुझे उसी प्रकार एक बार उड़ जाने दो, मैं बिरहिणी के कानों में एक बार सुख संदेश दे आऊं। उसके बाद दुख की रात बीत गई, नाव वर्षा का जल बरसा, मिलान फूल ने मुँह उठाया। इस बार उस दीवार के बाहर सारी दुनिया की ओर सब लोग रह गए, केवल एक व्यक्ति के भीतर प्रवेश किया। फिर मेरी कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहानी ऐसी खत्म नहीं हुई। जहाँ पहुँचकर वह अनंत हो गई है, वहाँ का थोड़ा सा विवरण बताकर अपना यह लेख समाप्त करूँगा। माँ को लेकर तीर्थ करने जा रहा था, भार मेरे ही ऊपर था, क्योंकि मामा इस बार भी हावड़ा पुल के पार नहीं हुए। रेलगाड़ी में सो रहा था, झूके खाते खाते दिमाग में नाना प्रकार के बिखरे सपनों का झुनझुना बज रहा था। अकस्मात किसी एक स्टेशन पर जाग पड़ा, वह भी प्रकाश अंधकार मिश्रित एक स्वप्न था। केवल आकाश के तारागण चिर परिचित थे और सब अपरिचित अस्पष्ट था। स्टेशन की कई सीधी खड़ी बत्तियां प्रकाश द्वारा यह धरती कितनी अपरिचित है एवं जो चारों ओर है वह कितना अधिक दूर है, यही दिखा रही थी। गाड़ी में माँ सो रही थी, बत्ती के नीचे हरा पर्दा टंगा था। ट्रंक बक्स सामान सब एक दूसरे के ऊपर तितर बितर पड़े थे। वह मानो स्वप्न लोक का उल्टा पुल्टा सामान हो, जो संध्या की हरी बत्ती के टिमटिमाते प्रकाश में होने और ना होने के बीच न जाने किस ढंग से पड़ा था। इस बीच उस विचित्र जगत की अद्भुत रात में कोई बोल उठा, जल्दी आ जाओ, इस डिब्बे में जगह है। लगा जैसे कि सुना हो। बंगाली लड़की के मुख से बंगला बोली कितनी मधुर लगती है। इसका पूरा अनुमान ऐसे अनुपयुक्त स्थान पर अचानक सुनकर ही किया जा सकता है, किंतु इस स्वर को निरी एक लड़की का स्वर कहकर श्रेणी भुक्त कर देने से काम नहीं चलेगा। यह किसी अन्य व्यक्ति का स्वर था। सुनते ही मैन कह उठता है, ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। गले का स्वर मेरे लिए सदा ही बड़ा सत्य रहा है। रूप भी कम बड़ी वस्तु नहीं है, किंतु मनुष्य में जो अंतरात्मा और अनिर्वचनीय है, मुझे लगता है जैसे कंठ स्वर उसी की आकृति को चटपट जंगला खोलकर मैंने मुँह बाहर निकाला। कुछ भी न दिखा। प्लेटफार्म पर अंधेरे में खड़े गार्ड ने अपनी एक आँख वाली लालटेन हिलाई। गाड़ी चल दी। मैं जंगल के पास बैठा रहा। मेरी आंखों के सामने कोई मूर्ति न थी, किंतु हृदय में एक हृदय का रूप देखने लगा। वह जैसी इस तारामयी रात्रि के समान हो जो आवृत कर लेती है, किंतु उसे पकड़ा नहीं जा सकता। जो स्वर अपरिचित कंठ के स्वर। क्षण भर में ही तुम मेरे चिर परिचित के आसन पर आकर बैठ गए हो। तुम कैसे अद्भुत हो, चंचल काल के क्षुब्ध हृदय के ऊपर के फूल के समान खिले हो।
किंतु उसकी लहरों के आंदोलन से कोई पंखुड़ी तक नहीं हिलती। अप्रिय कोमलता में जरा भी दाग नहीं पड़ता। गाड़ी लोहे के मृदंग पर ताल देती हुई चली। मैं मन ही मन गाना सुनता जा रहा था। उसकी एक ही टेक थी, डिब्बे में जगह है क्या, जगह है क्या, जगह मिले कैसे, कोई किसी को नहीं पहचानता। साथी नए पहचानना मात्र कुहरा है, माया है, उसके छिन्न होते हैं फिर परिचय का अंत नहीं होता। उस सुधामय स्वर जिस हृदय के तुम अद्भुत रूप हो, वह क्या मेरा चिर परिचित नहीं है? जगह है, जल्दी बुलाया था, जल्दी ही आया हूँ, क्षण भर में भी देर नहीं की है। रात में ठीक से नींद नहीं आई। प्रायः हम स्टेशन पर एक बार मुँह निकाल कर देखता भय होने लगा, जिसको देख नहीं पाया वह कहीं रात में ही ना उतर जाए। दूसरे दिन सुबह एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी बदलनी थी। हमारे टिकट फर्स्ट क्लास के थे। आशा थी भीड़ नहीं होगी। उतरकर देखा, प्लेटफार्म पर साहिबों के अर्दलियों का दल सामान लिए गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। फौज के कोई एक बड़े जनरल साहब भ्रमण के लिए निकले थे। 2-3 मिनट के बाद ही गाड़ी आ गई। समझा फर्स्ट क्लास की आशा छोड़नी पड़ेगी। माँ को लेकर किस डब्बे में चढ़ लूँ, इस बारे में बड़ी चिंता में पड़ गया। पूरी गाड़ी में भीड़ थी। दरवाजे झांकता हुआ घूमने लगा। इसी बीच सेकंड क्लास के डिब्बे से एक लड़की ने मेरी माँ को लक्ष्य करके कहा, आप हमारे डिब्बे में आइए ना, यहाँ जगह है। मैं तो चौंक पड़ा। वही अद्भुत मधुर स्वर और वही गीत के टेक, जगह है। क्षण भर की भी देर न करके माँ को लेकर डिब्बे में चढ़ गया। सामान चढ़ाने का समय प्रायः नहीं था। मेरे जैसा असमर्थ दुनिया में कोई न होगा। उस लड़की ने ही कुलियों के हाथ से झटपट चलती गाड़ी में हमारे बिस्तर आदि खींच लिए। फोटो खींचने का मेरा एक कैमरा स्टेशन पर ही छूट गया, ध्यान ही न रहा। उसके बाद क्या लिखूं नहीं जानता। मेरे मन में एक अगण्य आनंद की तस्वीर है, उसे कहाँ से शुरू करूं, कहाँ समाप्त करूं। बैठे बैठे एक वाक्य के बाद दूसरे वाक्य की योजना करने की इच्छा नहीं होती। इस बार उसी स्वर को आंखों से देखा। इस समय भी वह स्वर ही जान पड़ा। माँ के मुँह की ओर ताका, देखा कि उनकी आंखों के पलक नहीं गिर रहे थे। लड़की की अवस्था 16 या 17 की होगी, किंतु नवयौवन ने उसके देह मन पर कहीं भी जैसे जरा भी भार न डाला हो। उसकी गति सहज, दीप्ति निर्मल, सौंदर्य की शुचिता अपूर्व थी। उसमें कहीं कोई जड़ता न थी। मैं देख रहा हूँ, विस्तार से कुछ भी कहना मेरे लिए असंभव है। यही नहीं, वह किस रंग की साड़ी किस प्रकार पहने हुए थी, यह भी ठीक से नहीं कह सकता। यह बिल्कुल सत्य है कि उसकी वेशभूषा में ऐसा कुछ न था जो उसे छोड़कर विशेष रूप से आंखों को आकर्षित करे। वह अपने चारों ओर की चीज़ों से बढ़कर थी। रजनीगंधा के शुभ्र मंजरी के समान सरल वृंत के ऊपर स्थित जिस पक्ष पर खिली थी, उसका एकदम अतिक्रमण कर गई थी। साथ में 2-3 छोटी छोटी लड़कियां थीं। उनके साथ उसकी हंसी और बातचीत का अंत न था। मैं हाथ में एक पुस्तक लिए उस ओर कान लगाए था जो कुछ कान में पड़ रहा था। वह सब तो बच्चों के साथ बचपने की बातें थी। उसका विशेषत्व यह था कि उसमें अवस्था का अंतर बिल्कुल भी नहीं था। छोटों के साथ वह अनायास और आनंदपूर्वक छोटी हो गई थी। साथ में बच्चों की कहानियों की सचित्र पुस्तकें थीं। उसी की कोई कहानी सुनाने के लिए लड़कियों ने उसे घेर लिया था। यह कहानी अवश्य ही उन्होंने 20-25 बार सुनी होगी। लड़कियों का इतना आग्रह क्यों था, यह मैं समझ गया। उस सुधाकंठ की सोने की छड़ी से सारी कहानी सोना हो जाती थी। लड़की का संपूर्ण तन मन पूरी तरह प्राणों से भरा था। उसकी सारी चाल ढाल स्पर्श में प्राण उमड़ रहा था। अतः लड़कियां जब उसके मुँह से कहानी सुनती तब कहानी नहीं,
उसी को सुनती उनके हृदय पर प्राणों का झरना झर पड़ता। उसके उस उद्भासित प्राण ने मेरी उस दिन की सारी सूर्य किरणों को सजीव कर दिया। मुझे लगा मुझे जिस प्रकृति ने अपने आकाश से विशिष्ट कर रखा है वह उस तरुणी के ही अक्लांत अम्लान प्राणों का विश्वव्यापी विस्तार है। दूसरे स्टेशन पर पहुंचते ही उसने खोमचे वाले को बुलाकर काफी सी दाल मोठ खरीदी और लड़कियों के साथ मिलकर बिल्कुल बच्चों के समान कलहास्य करते हुए निसंकोच भाव से खाने लगी। मेरी प्रकृति जो जाल से घिरी हुई थी, क्यों मैं अत्यंत सहज भाव से उस हंसमुख लड़की से एक मुट्ठी दाल मोठ न मांग सका। हाथ बढ़ाकर अपना लोभ क्यों नहीं स्वीकार किया। माँ अच्छा और बुरा लगने के बीच दुचिती हो रही थी। डिब्बे में हूँ, मर्द तो भी इसे कोई संकोच नहीं, खासकर वह इस लोभ की भांति खा रही है। यह बात उनको पसंद नहीं आ रही थी और उसे बेहया कहने का भी उन्हें भ्रम न हुआ। उन्हें लगा इस लड़की की अवस्था हो गई है, किंतु शिक्षा नहीं मिली। माँ एकाएक किसी से बातचीत नहीं कर पाती। लोगों के साथ दूर दूर रहने का ही उनको अभ्यास था। इस लड़की का परिचय प्राप्त करने की उनको बड़ी इच्छा थी, किंतु स्वाभाविक बाधा नहीं मिटा पा रही थी। इसी समय गाड़ी एक बड़े स्टेशन पर आकर रुक गई। उन जनरल साहब के साथियों का एक दल इस स्टेशन से चढ़ने का प्रयत्न कर रहा था। गाड़ी में कहीं जगह न थी। कई बार वे हमारे डिब्बे के सामने से निकले। माँ तो भय के मारे जड़ हो गई। मैं भी मन में शांति का अनुभव नहीं कर रहा था। गाड़ी छूटने के थोड़ी देर पहले एक देसी रेल कर्मचारी ने डिब्बों की 2 बेंचों के सिरों पर नाम लिखे हुए 2 टिकट लटकाकर मुझ में कहा, इस डिब्बे की ये 2 बेंचें पहले से ही 2 साहिबों ने रिजर्व करा रखी हैं। आप लोगों को दूसरे डिब्बे में जाना होगा। मैं तो झटपट घबराकर खड़ा हो गया। लड़की हिंदी में बोली, नहीं, हम डिब्बा नहीं छोड़ेंगे। उस आदमी ने जिद करते हुए कहा, बिना छोड़े कोई चारा नहीं। किंतु लड़की के उतरने की इच्छा का कोई लक्षण न देखकर वह उतरकर अंग्रेज स्टेशन मास्टर को बुला लाया। उसने आकर मुझसे कहा, मुझे खेद है, किंतु सुनकर मैंने कुली कुली की पुकार लगाई। लड़की ने उठकर दोनों आंखों से आग बरसाते हुए कहा, नहीं, आप नहीं जा सकते, जैसे हैं बैठी रहिए। यह कहकर उसने दरवाजे के पास खड़े होकर स्टेशन मास्टर से अंग्रेजी में कहा, यह डिब्बा पहले से रिजर्व है, यह बात झूठ है। यह कहकर उसने नाम लिखे टिकटों को खोलकर प्लेटफार्म पर फेंक दिया। इस बीच में वर्दी पहने साहब अर्दली के साथ दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। डिब्बे में अपना सामान चढ़ाने के लिए पहले उसने अर्दली को इशारा किया था। उसके पश्चात लड़की के मुख की ओर देखकर, उसकी बात सुनकर, मुख मुद्रा देखकर स्टेशन मास्टर को थोड़ी छुपा और उसको ओट में ले जाकर पता नहीं क्या कहा। देखा गया, गाड़ी छूटने का समय बीत चुकने पर भी और एक डिब्बा जोड़ा गया। तभी कहीं ट्रेन छूटी। लड़की ने अपना दलबल लेकर फिर दोबारा दाल मोठ खाना शुरू कर दिया और मैं श्रम के मारे जंगले के बाहर मुंह निकालकर प्रकृति की शोभा देखने लगा। गाड़ी कानपुर में आकर रुकी। लड़की सामान बांधकर तैयार थी। स्टेशन पर एक अबंगगाली नौकर उनको उतारने का प्रयत्न करने लगा। तब फिर माँ ने न रहा गया, पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? लड़की बोली, मेरा नाम कल्याणी है। सुनकर माँ और मैं दोनों ही चौंक पड़े। तुम्हारे पिता भी यहाँ डॉक्टर हैं, उनका नाम शंभुनाथ सेन है। उसके बाद ही वे उतर गए। उपसंहार, मामा के निषेध को अमान्य करके माता की आज्ञा ठुकराकर मैं अब कानपुर आ गया हूँ। कल्याणी के पिता और कल्याणी से भेंट हुई है, हाथ जोड़े हैं, सिर झुकाया है। शंभुनाथ बाबू का हृदय पिघला है। कल्याणी कहती है, मैं विवाह नहीं करूँगी। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, मातृ आज्ञा। जब हो गया इस ओर भी मातृ ले गया। बाद में समझा मातृभूमि है। मैं संबंध टूट जाने के बाद से कल्याणी ने लड़कियों को शिक्षा देने का व्रत ग्रहण कर लिया है, किंतु मैं आशा न छोड़ सका। वह स्वर मेरे हृदय में आज भी गूंज रहा है। वह मानो कोई इस पार की वंशी हो, मेरी दुनिया के बाहर से आई थी।
मुझे सारे जगत के बाहर बुला रही थी और वह जो रात के अंधकार में मेरे कान में पड़ा था जगह है, वह मेरे चिरजीवन के संगति की टेक बन गई। उसी समय मेरी आयु थी 23, अब हो गई है 27। अभी तक आशा नहीं छोड़ी है, किंतु मातुल को छोड़ दिया है। इकलौता लड़का होने के कारण माँ मुझे नहीं छोड़ सकी। तुम सोच रहे होंगे मैं विवाह की आशा करता हूँ। नहीं, कभी नहीं। मुझे याद है बस उस रात के अपरिचित कंठ के मधुर स्वर की आशा जगह है, अवश्य है, नहीं तो खड़ा होऊंगा। इसी से वर्ष के बाद वर्ष बीतते जाते हैं। मैं यही हूँ, भेंट होती है वही स्वर सुनता हूँ, जब अवसर मिलता है उसका काम कर देता हूँ और मन कहता है यही तो जगह मिली है। पूरी अपरिचिता, तुम्हारा परिचय पूरा नहीं हुआ, पूरा होगा भी नहीं, किंतु मेरा भाग्य अच्छा है, मुझे जगह मिल चुकी है। अनमोल भेंट। रायचरण 12 वर्ष की आयु से अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर हुआ था। उसके पश्चात काफी समय बीत गया। नन्हा बच्चा रामचरण की गोद में निकलकर स्कूल में प्रविष्ट हुआ। स्कूल से कॉलेज में पहुंचकर फिर एक सरकारी स्थान पर लग गया, किंतु रायचरण अब भी बच्चे खिलाता था। यह बच्चा उसकी गोद के पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रामचरण दौड़कर उसको पकड़ता तो वह रोता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वे रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता। वह दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसके पेट पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली परयान नदी के किनारे एक दिन जिले में हो गई। नए स्थान की ओर जाते हुए कलकत्ते से उन्होंने अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी सुंदर गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु थी, कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ईश्वर ईश्वर करते हुए बादल फटे। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने के लिए आग्रह किया। रायचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। खेतों में पानी खूब भरा हुआ था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह न माना। विवश रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों घुटनों पानी में फूल तोड़ने लगा। कई स्थानों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह धंस गए। बच्चा तनिक देर मौन गाड़ी में बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के सुर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और महजूर जल परियां सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही हैं। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा, पैरों के नीचे से धरती निकल गई। पागलों की भांति चौं ओर देखने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता था, लेकिन उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि न आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए उस नदी के किनारे खोज करने पहुंचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में यही कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यह सम्भावित थी कि छोटे बच्चे को परायम नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है, किंतु फिर भी हृदय में विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती रही थी। एकाएक उस संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर से गया था और माँ को संदेह था कि रायचरण ने कई बच्चे को निर्वासित के हाथों न बेच दिया हो। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना रुपया चाहो ले लो, किंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझको वापस कर दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। स्वामिनी ने क्रोध और आवेश की दशा में उसको घर से बाहर निकाल दिया।
अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु माता के हृदय से शंकाएं दूर न हुई। वह बराबर यही कहती रही कि मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने हुए था। अवश्य इसने रायचरण अपने गांव वापस चला आया। उसे कोई संतान न थी और न ही संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया, परंतु पत्नी सूतिका गृह में ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी। उसने बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नजर बचाकर बाहर निकल जाता। रामचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर जाती, जो परियाम नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे की जबान खुली तो वह बाप को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था, जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज़ से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि वह नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात उत्पन्न हुआ। दूसरी यह कि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतानोत्पत्ति की कोई आशा न थी। तीसरी यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव-भंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती जुलती थीं। वह हर समय बच्चे की देखभाल में संलग्न रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर कहीं गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए एक घड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवा दिए। वह उसे गाड़ी में बिठाकर प्रतिदिन वायु सेवन के लिए बाहर ले जाता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बच्चा सयाना हो गया, परंतु इस लाड़ चाव में वह बहुत बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात न करता। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर छेड़ते। जब लड़का शिक्षा योग्य हुआ तो रायचरण अपनी छोटी सी जमीन बेचकर कलकत्ता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसको पूर्ण विश्वास था कि बड़ा होकर फलन अवश्य जज बनेगा। होते होते अब फलन की आयु 12 वर्ष हो गई। अब वह खूब लिख पढ़ सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा और सूरत शक्ल भी अच्छी थी। उसको बनाव श्रृंगार की भी बड़ी चिंता रहती थी। जब देखो दर्पण हाथ में लिए बाल बना रहा है। वह अप्ययी भी बहुत था। पिता की सारी आय व्यर्थ की विलास सामग्री में व्यय कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु प्रायः उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता न समझता था। दूसरी बात यह भी थी कि रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट भी न करता था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का उपहास करते और फलन भी उन्हीं के साथ सम्मिलित हो जाता। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चुका था। उसका साधारण वेतन फलन के खर्चों के लिए कम था। वह प्रायः अपने पिता से जेब खर्च और विलास की सामग्री तथा अच्छे अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई। उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो कुछ शेष रुपया था फलन को सौंपकर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गाँव जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आऊँगा। तुम किसी की बात से मत घबराना नहीं। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहाँ अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर लगे हुए थे। उनकी और कोई दूसरी संतान न थी। इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी पत्नी संतानोत्पत्ति के लिए बाजारू दवा बेचने वाले से जड़ी बूटियां खरीद रही थी। काफी दिनों के पश्चात वह अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर आश्चर्यचकित हुई। पुरानी सेवाओं का विचार करके उसको रायचरण पर तरस आ गया और उससे पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अनुकूल बाबू रायचरण की आवाज़ सुनकर कमरे से निकल आए। रायचरण की शक्ल देखकर उनके कलेजे का जख्म ताजा हो गया और उन्होंने मुख फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को संबोधित करके कहा, सरकार, आपके बच्चे को परियाम ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है?
उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से अत्यधिक विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ। रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊँगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी भी कमरे में इधर उधर टहलने लगते और कभी थोड़े समय के लिए आराम कुर्सी पर बैठ जाते। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू के घर वाले फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपके और उसे बड़े जोर से गले लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत तकने लग जाती। फलन सुंदर था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु जरा सी देर के बाद उनके पितृ प्रेम का स्थान कानून भावना ने ले लिया और उन्होंने रायचरण से पूछा, भला इसका प्रमाण क्या है कि यह बच्चा मेरा है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार, इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को कलेजे से लगाए हुए हैं तो प्रमाण मांगना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस गंवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था और झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। सहसा उन्हें अपने वृद्ध नौकर की विद्यानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोली, रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी उदास स्वर कर कहा, सरकार, अब मैं कहाँ जाऊँ? बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकर भी न रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है, हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार, मुझे ना निकालिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था, बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को गंवार की इस बात पर और भी अधिक क्रोध आ गया। बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, तुमने मेरा साथ कर धन्यता की है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार, मेरा कुछ अपराध नहीं। अनुकूल बाबू त्योरियों पर बल डालकर कहने लगे, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का, परंतु शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। फलन को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है तो उसे भी रायचरण की इस चेष्टा पर क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसको क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी पेंशन कर दें। इतना सुनने के बाद रायचरण अपने बेटे को अंतिम बार देखकर अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर चुपचाप कहीं चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव कुछ रुपया भेजाया, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया क्योंकि गांव में अब इस नाम का कोई व्यक्ति न था। घास में गुड़िया। एक राजा था, उसके 12 बेटे थे। जब वे बड़े हो गए तब राजा ने उनसे कहा कि तुम अपने लिए एक एक पत्नी ढूंढकर लानी है, लेकिन वह पत्नी एक ही दिन में सूत काट कर कपड़ा बुने, फिर उससे एक कमीज सिलकर दिखाए, तभी मैं उसे बहू के रूप में स्वीकार करूँगा। इसके बाद राजा ने अपने बेटे को एक एक घोड़ा दिया। वे सभी अपनी अपनी पत्नी खोजने निकल पड़े। कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने आपस में कहा कि मैं अपने छोटे भाई को साथ नहीं ले जाएंगे। 11 भाई अपने छोटे भाई को अकेला छोड़कर चले गए। वह रास्ते में सोचने लगे कि वह आगे जाएं या लौट जाएं। उसका चेहरा उतर गया था। वह घोड़े से उतरकर घास पर बैठ गया और रोने लगा। रोते रोते अचानक चौंक गया। उसके सामने की
कहाँ से ली और कोई सफ़ेद चीज़ उसकी ओर आने लगी। जब वह चीज़ राजकुमार के पास आई तो उसे एक नन्ही सी लड़की दिखाई दी। उसने कहा, मैं छोटी सी गुड़िया हूँ, यहाँ घास पर ही रहती हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार ने अपने बड़े भाइयों के बारे में बताया। उसने अपने पिता की शर्त के बारे में भी बताया। फिर उसको ने गुड़िया से पूछा, क्या तुम एक दिन में सूत काट कर कपड़ा बुनकर एक कमीज सिल सकती हो? अगर यह कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैं अपने भाइयों के दिव्य व्यवहारों के कारण आगे नहीं जाना चाहता। गुड़िया ने हाँ कर दी। तुरंत ही उसने सूत काता, कपड़ा बुना और एक छोटी सी कमीज लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल में पहुंचा तो उसे शर्म आ रही थी क्योंकि कमीज बहुत छोटी थी। फिर भी राजा ने उसे विवाह करने की अनुमति दे दी। राजकुमार गुड़िया को लेने चल पड़ा। जब वह घास पर बैठी गुड़िया के पास पहुंचा तो उसने गुड़िया से घोड़े पर बैठने को कहा। गुड़िया ने कहा, मैं तो अपने 2 चूहों के पीछे चांदी के चम्मच बांधकर उसमें बैठकर जाऊंगी। राजकुमार ने उसका कहना मान लिया। राजकुमार घोड़े पर सवार हो गए। गुड़िया चूहों के पीछे बंधी चांदी की चम्मच पर सवार हो गई। राजकुमार सड़क की ओर एक ओर चलने लगा क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके घोड़े का पाँव गुड़िया के ऊपर न पड़ जाए। गुड़िया सड़क के जिस ओर चल रही थी उस ओर एक नदी बह रही थी। अचानक गुड़िया नदी में गिर गई, लेकिन जब वह नदी के अंदर से ऊपर आई तो राजकुमार के समान बड़ी हो गई। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमार महल में पहुंचा तो उसके सभी बड़े भाई अपनी अपनी होने वाली पत्नियों के साथ वहां आ चुके थे, लेकिन उसके भाइयों की पत्नियों का न व्यवहार अच्छा था न ही वे सुंदर थीं। जब उन्होंने अपने भाई की सुंदर पत्नी को देखा तो वे सभी जल भुन गए। राजा को पता चला कि बड़े पुत्रों ने छोटे राजकुमार के साथ दुर्व्यवहार किया है तो उसने बड़े बेटों की खूब निंदा की। फिर छोटे बेटे को गद्दी सौंप दी। छोटे राजकुमार का विवाह गुड़िया के साथ धूमधाम से हुआ। अब छोटे